19वीं सदी के वस्त तक दुनिया में कोई ऐसी बाकायदा तंजीम नहीं थी जो जंग में जख्मियों को मरहम पट्टी करे, मरने वालों को कफन पहनाए या जंग और वबा में मरीजों की अहवाल पुरसी करे। 1859 में स्विट्जरलैंड के मारूफ ताजिर हेनरी डोनेट फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन सोइम से मुलाकात के लिए अलजायर गए। 24 जून की शाम जब वो सोल्फेरिनो पहुंचे तो उन्होंने सोल्फेरिनो की जंग के बाद का मंजर देखा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा वली और आप देख रहे हैं आज का दिन। नाजरीन, सोल्फेरिनो की जंग में एक ही दिन में दोनों तरफ से 40,000 फौजी जख्मी या मुर्दा हालत में मौजूद थे। हेनरी डोनेट ने अपने सफर के असल मकसद को तर्क किया और मुकामी आबादी के साथ मिलकर जख्मियों की मरहम पट्टी और लाशों की तदफीन शुरू कर दी। बाद में उन्होंने सोल्फेरिनो की यादगार के नाम से एक किताब लिखी और मगरिब के तमाम जर्नैलों और शहंशाहों को भेजी। आज के दिन यानी 29 अक्टूबर 1863 में जनेवा में 18 ममालिक के नुमाइंदे इकट्ठे हुए और इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बुनियाद रखी। आज उस तंजीम में तकरीबन तमाम ममालिक शामिल हैं। ये तंजीम जंग में होने वाले जख्मियों को महफूज जगहों पर पहुंचाकर उनकी मरहम पट्टी करती है, लाशों की तदफीन का एहतमाम करती है और राशन और दीगर जरूरियात का ख्याल रखती है। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के जवाल का आगाज 20वीं सदी में ही हो चुका था। 1911 में तुर्क इटली जंग का आगाज हुआ और उसके बाद 1914 में सल्तनत उस्मानिया जंगे अजीम अव्वल में कूद पड़ी। ये फैसला किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं था। इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि इत्तेहादी अफवाज फतहमंद हुई और खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस्मानी खलीफा ने जंगे अजीम अव्वल में कूदने का फैसला आज ही के दिन किया था। दोस्तों, अजीम खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद तुर्की अपनी बका की जंग लड़ रहा था। इस जंग में अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा का किरदार इंतहाई अहम था। उन्होंने बिखरी हुई तुर्क अफवाज को मुनज़्ज़म किया और इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी। अतातुर्क ने बैक वक्त सियासी और अस्करी दोनों बहाजों पर जंग लड़ी। इस जंग में मुंतशिर तुर्क अफवाज मुनज़्ज़म हुई और बिलाहिर फतह उनका मुक़द्दर बनी। ये तुर्की की एक अजीम फतह थी। नाजरीन, आज तुर्किया में आज़ाद तुर्किया जमहूरिया का दिन मनाया जा रहा है। नहर सुइज मिस्र में बहती है। ये नहर जग्राफी सतह पर बहुत अहमियत की हामिल है। दोस्तों, आज के दिन यानी 29 अक्टूबर 1956 को बरतानिया, फ्रांस और इसराइल की अफवाज ने मिलकर एक जंग का आगाज किया। इस जंग का मकसद नहर सुइज को फतह करना था। ये वाकया दूसरी अरब इसराइल जंग का है। आज फ्रांस, बरतानिया और इसराइल के अफवाज ने अपने जदीद असलहे और फौजी ताकत के बलबूते पर सनाई का इलाका फतह किया और मिस्र की अफवाज को नहर सुइज की जानिब धकेल दिया। नाजरीन, 2008 में पाकिस्तान को एक और बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। ताहम ये तबाही 2005 की तबाही से कम थी। नाजरीन, 29 अक्टूबर 2008 यानी आज ही के दिन बलोचिस्तान में एक तबाहकुन ज़लज़ला आया जिसने कोयटा, ज़ियारत और आसपास के इलाकों को शदीद मुतासिर किया। इस ज़लज़ले में 215 अफराद शहीद हुए। ज़लज़ले ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के भी चंद इलाकों को मुतासिर किया। ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 थी जबकि गहराई 15 किलोमीटर थी। तो नाजरीन, ये था आज का दिन। कल की कहानियां जानने के लिए देखते रहिए आज का दिन और जुड़े रहिए दलील के साथ।